मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग में एक नए पद का सृजन किया गया है, जिसका नाम होगा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। यानी इसको अगर इंग्लिश के शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो AEDO के जो नए पद बने हैं, इसके लिए आवेदन प्रक्रिया अब 27 तारीख से शुरू कर दी जाएगी और जिसमें कुल 935 पदों का जिक्र किया है। लेकिन ये पद आगे बढ़ भी सकते हैं आवेदन के बाद भी। मैं बताऊंगा, नोट में खुदे नोटिफिकेशन में दिया है। तो चलिए, ये सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं और इसकी चयन की प्रक्रिया क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए और आप तैयारी कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ग्रेजुएट सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो शिक्षक हैं या नहीं हैं। अब रहा बात ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस आवेदन कर सकते हैं। यानी इस पद के लिए आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद रहा नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक, BPSC Tier 1, 2, 3 में बहाल सभी शिक्षक जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और जो लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनके लिए भी सुनहरा मौका है और ये कंपटीशन काफ़ी टफ होगा। उसके हिसाब से तैयारी कैसे करनी है ये सब हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किस कैटेगरी में कितना सीट है पुरुष के लिए, कितना सीट है महिला के लिए। जैसे आप सभी को पता है, कुल सीटों का 35% आरक्षित है महिलाओं के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं जनरल के लिए, EWS के लिए 93, जिसमें से 33 महिला के लिए। अनुसूचित जाति में 150 सीट है, जिसमें 53 महिला के लिए। अनुसूचित जनजाति में 10 सीट है, 4 महिला के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 168 सीट है, 59 महिला के लिए। पिछड़ा वर्ग में 112 सीट है और यहाँ 39 महिला के लिए। ओवरऑल देखा जाए तो अनारक्षित में सीटें तो अधिक है, लेकिन यानी जनरल कैटेगरी में, लेकिन कंपटीशन भी टफ होता है क्योंकि इसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा है। चलिए अब आगे बात करेंगे हम लोग कि इसका देखिए, जिस बात की मैं जिक्र किया कि आगे रिक्तियां बढ़ाई जा सकती है। देखिए, अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त अधियाचना में संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। यानी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वेतनमान की। तो प्रारंभिक वेतन स्तर 5 लेवल 5 मूल वेतन 29,200 होगा। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होगा। यानी अन्य लाभ राज्य सरकार के अधीन देय होगा। शैक्षणिक योग्यता यानी आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष, यानी आप ग्रेजुएट हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो 1/8/2025 को न्यूनतम आपकी उम्र सीमा 21 वर्ष और अधिकतम अनारक्षित पुरुषों के लिए 37 वर्ष। यानी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो 21 से अगर 37 वर्ष के अंतर्गत आते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष उनकी उम्र सीमा तय की गई है, जैसे आरक्षण के हिसाब से किया जाता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गई
वेतनमान की, शैक्षणिक योग्यता की, उम्र सीमा की। अब चयन की प्रक्रिया हम लोग देखेंगे और इसे आप लोगों को खूब अच्छे से समझना होगा। ठीक है, अगर आप सक्षमता दिए हैं, प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन इसका पैटर्न बदलेगा और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 1/3। निगेटिव मार्किंग वाला एग्ज़ाम टफ तो होता है, लेकिन मेरिट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जो पढ़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा वहीं अटेम्प्ट करते हैं लोग, और अगर निगेटिव ज़्यादा हुआ तो माइनस में आ जाएंगे। तो देखिए, चयन की प्रक्रिया पे हम लोग बात करेंगे। विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों की चयन के लिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ का आयोजन किया जाएगा। यानी एग्ज़ाम MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लिखित परीक्षा नहीं होगा, यानी साक्षात्कार नहीं होगा। केवल क्या होगा, MCQ बेसिस क्वेश्चन होगा। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। जैसे PCS में, BPSC में लिया जाता है ना, तो इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, अत्यंत पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5% और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, अनुसूचित जनजाति, महिला, दिव्यांग सभी के लिए 32%। मतलब ये एक मानक तय किया गया है जिसमें आपको उत्तीर्ण होने के लिए इतने प्रतिशत अंक चाहिए। अब आप ये मत समझिए कि इतना प्रतिशत आ गया तो आपका मेरिट बन जाएगा। आगे देखिए मेधा सूची कैसे बनेगा। ये हो गया बात। लिखित परीक्षा का विषय, परीक्षा की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि एवं कुल अंक निम्नलिखित होंगे। सामान्य भाषा यानी भाषा से कुल आपका 100 प्रश्न होगा, 100 प्रश्न, जिसमें 30 इंग्लिश और 70 हिंदी होगा। ये दोनों भाषा, ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होगा, यानी इससे मेरिट नहीं बनेगा। इसमें आपको केवल पास होना होगा। अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो भाषा के पेपर में आपको पास होना होगा। और इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि दोनों सेक्शन में आपको, ये दोनों सेक्शन में 30% अंक चाहिए। ये नहीं कि पूरे 100 का 30% यानी 30 अंक, नहीं, इन दोनों में अलग अलग आपको 30% चाहिए। यानी 30 में 30 9 अंक चाहिए पास होने के लिए, 70 में 30 21 अंक चाहिए आपको पास होने के लिए। क्वालिफाइंग पेपर होगा ये। उसके बाद जो सामान्य अध्ययन होगा, जीके जीएस, ये कुल 100 अंकों का होगा 2 घंटे के लिए, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दे है। फिर सामान्य योग्यता, जनरल एप्टीट्यूड जैसे मैथ और रीजनिंग, 100 प्रश्न होगा, ये भी MCQ 2 घंटे के लिए, और इसका भी प्रत्येक अंक के लिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दे होगा। लेकिन यहाँ ज़रा देखिए, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3, 1/3, बाप रे बाप, 1/3 मतलब हुआ कि अगर आप 4 प्रश्न, यहाँ मैं पूरे डिटेल से समझा दूँ, 1 2 3 4 गो प्रश्न आप बनाए, आपने 1 का सही उत्तर दिया, 2 का गलत, 3 का गलत, 4 का गलत, तो ये 3 आप गलत कर देंगे ना, तो ये जो एक सही वाला है ये भी गलत माना जाएगा, यानी आपका अंक हो जाएगा 0। यही निगेटिव मार्किंग का सबसे बड़ा खेल है कि निगेटिव जब हो जाता है
तो उसमें अनजान क्वेश्चन तुक्का नहीं मार सकते हैं। आपको जो एग्जैक्ट पता है आंसर, उसी के साथ जाना पड़ता है। सामान्य भाषा, देखिए सामान्य भाषा अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें से प्रत्येक में देखिए स्पष्ट कर दिया है विभाग कि आपको प्रत्येक में इंग्लिश में भी हिंदी में भी 30% अंक चाहिए। कुल का 30 नहीं, दोनों में 30% आपको अंक, दोनों में 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, तब जा कर के आपका दूसरा पेपर ये चेक होगा। अगर यहाँ डिस्क्वालीफाई होते हैं, मान लीजिए इंग्लिश में आपका 7 नंबर आ गया और हिंदी में आपका 50 आ गया, तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, आपका ये पेपर चेक ही नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे चयन की प्रक्रिया, परीक्षा। अब देखिए जो पाठ्यक्रम है उसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसकी भी चर्चा की गई है। सामान्य भाषा अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके, मतलब व्याकरण, ग्रामर। सामान्य अध्ययन यानी जो मैं जीके की बात किया, जीके जीएस, उसमें देखिए सामान्य विज्ञान, मैंने कहा ना जीके जीएस आजकल ट्रेंडिंग खूब बना है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व यानी करेंट अफेयर्स भी रहेगा। समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा महत्वपूर्ण नदियां। भारत की राज्य व्यवस्था यानी इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर से प्रश्न पूछा जाएगा। बात की जाए सामान्य योग्यता की, जो मैं कहा कि इसमें आपको गणित और रीजनिंग का परीक्षा देना होगा। संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, साधारण ब्याज एवं लाभ हानि, सदृश्य समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, मतलब ये गणित और रीजनिंग से प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन किए गए दावे के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा वो मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। मैंने कहा कि कुल 300 अंकों का आपका पेपर होना है। 100 अंक का भाषा, 200 अंक का जीके जीएस और गणित रीजनिंग, ये केवल इसमें पास होना है। और मेरिट के लिए ये 200 अंक निर्धारित होंगे। और आप समझ जाइए कि इस फॉर्म के आवेदन के लिए बहुत भीड़ होगा। भीड़ से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको स्टडी करना है तो आप मेरे पहले चैनल जीके स्टडीज़ पे जुड़ सकते हैं और इसकी तैयारी हम लोग करेंगे। और सक्षमता की तैयारी, सीटेट की तैयारी, बीपीएससी टीआरई 4 भी जीके स्टडीज़ पे, सक्षमता, सीटेट, एस्टेट की तैयारी मैं अपने इस चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर कराता हूँ 100% सफलता के साथ। तो देखिए अगर आपको सक्षमता 3 में कम अंक आ रहा है या आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है किसी कारणवश, तो आप सक्षमता 4 की तैयारी के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ सकते हैं 9771170644। इस ग्रुप पे आप जुड़ें और मैं गारंटेड सक्षमता का रिज़ल्ट 100% अगर आप मन से पढ़ते हैं प्रतिदिन तो करा दूंगा और आपके मेहनत के दम पे आपका रिज़ल्ट होगा। तो चलिए ये नए पद के बारे में आप लोगों ने जान लिया। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। अगर आप आवेदन के इच्छुक हैं तो आवेदन करें। तैयारी आपको जीके स्टडीज़ पर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ। चैनल अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों को भेजें ताकि वो भी चैनल के बारे में जानें। धन्यवाद।